श्री अग्रसेन सोशल ग्रुप के तत्वावधान में शहर के पारसमणि गार्डन प्रभावित हो रही श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में 5वें दिन मंगलवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। कथा में जैसे ही श्री कृष्ण जन्म प्रसंग आया, पूरा पांडाल हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने बाल स्वरूप श्री कृष्ण के दर्शन किए और व्यासपीठ पर विराजित भागवताचार्य पंडित श्री भीमा शंकर जी शास्त्री ने नन्हे कान्हा को दुलारा। 5वें दिन की कथा में पंडित भीमा शंकर जी शास्त्री धारियाखेड़ी वाले ने श्री कृष्ण जन्म के प्रसंग सुनाते हुए कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। इस दौरान बाल कृष्ण को कंस के कारागार में नंद बाबा के घर ले जाने की झांकी भी प्रस्तुत की गई। कथा में पंडित शास्त्री ने कहा कि ययाति के बड़े पुत्र यदु हुए, उन्हीं के वंश में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ। भगवान कृष्ण ने संसार को अंधेरे से प्रकाश में ले जाने के लिए जन्म लिया और अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर किया। भगवान कृष्ण को जब वासुदेव यशोदा मैया के घर लेकर जा रहे थे तो शेषनाग ने छाया की और मां यमुना ने चरण छुए। वासुदेव कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़कर यशोदा मैया की कन्या को लेकर वापस कंस के कारागृह में आए। ईसवी बाद कथा व्यास पूतना के उद्धार का प्रसंग सुनाया। कथा में पंडित शास्त्री ने दानवीर कर्ण का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि दान ऐसा होना चाहिए जो एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता न चले। उन्होंने कहा कि दान दो पर उसका बखान मत करो। उन्होंने कहा कि जो अच्छे कर्म करते हैं वे कभी मन में फल की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि फल देने वाले की नजर तो सदैव आप पर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि संकल्प में विकल्प मत खोजिए, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए संकल्प लें और अपना कर्म करते रहें। जीवन में भटकने के लिए विकल्प बहुत मिलेंगे, लेकिन संकल्प लेकर चले तो सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने अजामिल के प्रसंग पर कहा कि संसार में ब्राह्मणों को ब्राह्मण देव कहा गया है। ब्राह्मण अगर आपके घर में आकर भोजन करते हैं तो उनके आशीर्वाद से घर के दोष दूर हो जाते हैं। ब्राह्मणों के कहने पर अजामिल ने अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा था और नारायण को पुकारते पुकारते उसे सद्गति मिल गई। कथा में उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन करते हुए कहा कि श्याम से मिलना है तो राधा जी को याद करो, श्याम प्रभु तो दौड़े चले आएंगे। उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण के मिलन का निमित्त मोर था, जिसके कारण प्रभु मोर पंख धारण करते हैं। पंडित शास्त्री ने कहा कि राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, लेकिन जो राधा कृष्ण को अलग अलग माने वह नरकीय जीव है। राधा और कृष्ण तो एक ही नाम है। उन्होंने कहा कि जो प्रभु की चरण शरण हो जाता है प्रभु उसे ताड़ देते हैं और जो विपरीत चलते हैं उनका उद्धार कभी नहीं होता। कथा में पंडित भीमा शंकर शास्त्री ने कर्ण, अजामिल, मोर, परीक्षित, वामन, समुद्र मंथन, कृष्ण जन्म आदि प्रसंगों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की। कथा में श्री कृष्ण जन्म के प्रसंग पर कथा पांडाल में उपस्थित श्रद्धालु भावविह्वल हो गए और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो आदि जयकारों से कथा पांडाल गूंजायमान हो गया। कथा में श्री कृष्ण को जन्म के बाद कारागार से गोल ले जाते हुए संजीव झांकी चित्रण भी किया गया। इस मौके पर श्री कृष्ण स्वरूप 5 माह के बालक केदार्थ माता पिता निकिता विपुल गर्ग दड़ोली वाले को बनाया गया, जिसे टोकरी में उठाकर वासुदेव का रूप धरे गोपाल गर्ग सुवाचोत गोकुल लेकर पहुंचे। गोकुल पहुंचते ही व्यासपीठ पर पंडित शास्त्री जी ने बाल कृष्ण को दुलार किया। कथा में कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आरती के बाद श्रद्धालुओं को माखन, मिश्री और पंजेरी का प्रसाद वितरित किया गया, जबकि बच्चों को पेन, पेंसिल और टॉफियां बांटी गई। मावठे के कारण भारी ठंड होने के बाद भी कथा में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और कथा का आनंद उठाया।